किर्गिज़स्तान में फंसे 140 तलबा पाकिस्तान पहुंच गए। बिश्केक से परवाज़ 180 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंची। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तानी तलबा के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी तलबा की बहिफाजत वतन वापसी पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज़ी से इक़दाम किए। पाकिस्तान पहुंचने वाले तलबा से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिश्केक में मुकामी लोग किसी गैर मुल्की को नहीं छोड़ रहे, अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान पहुंचे हैं। बिश्केक में एयरपोर्ट तक दोस्तों ने पहुंचाया, एयर टिकट भी खुद खरीदे। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए। रात 10:30 बजे ये गैदरिंग होनी शुरू हुई है। उन्होंने लोकेशन ढूंढी है जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस के हॉस्टल थे। खिड़कियाँ तोड़ी, हॉस्टल का नुकसान किया, हॉस्टल में घुसे, दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को मारा। भाई टिकट हमने अपनी खुद करवाई है, हुकूमत का बीच में लेना देना कुछ नहीं। फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे वो सबको मार रहे हैं कि वहाँ पे सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। हुकूमत का पाकिस्तानी तलबा को बिश्केक से वापस लाने के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तलबा की सरकारी खर्च पर वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटों और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम आज बिश्केक जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द खुसूसी तैयारी के जरिए किर्गिज़स्तान रवाना होगा। वफ्द आला किर्गिज़ हुकाम से मुलाकातें करेगा। बिश्केक में महसूर पाकिस्तानी तलबात की हुकूमत से मदद की अपील। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी तलबा डॉक्टर फातिमा ने कहा, यहाँ बदतरीन हालात हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, जान बचाना मुश्किल हो गया है, छुप कर बैठे हैं। पाकिस्तानियों के हॉस्टल्स पर बदस्तूर हमले हो रहे हैं, कई पाकिस्तानी तालिब इल्म लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं। एक और तालिबा हमना करीम ने कहा, मामलात कंट्रोल में होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। घर से निकलते हैं तो हिरासा किया जा रहा है, लड़कों को जहां भी देखते हैं तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। यहाँ कोई गैर मुल्की महफूज नहीं। जंग से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा जवेरिया आमिर कहती हैं, खुद को हॉस्टल में बंद कर रखा है, लोग जत्थों की सूरत में हमला कर रहे हैं। वो लाइव पे आकर जाकर स्टूडेंट्स को मारते हैं और फिर इस चीज को प्रमोट करते हैं। पुलिस जा रही है पर पुलिस के कंट्रोल में कुछ नहीं है। एम्बेसी ने अपना किया है, एम्बेसी कह रही है कि हमने प्रेशराइज किया, लेकिन कोई असर नजर नहीं आया। आर्मी जा रही है, यूनिवर्सिटीज के अंदर हज़ारों की तादाद में जो लोकल पीपल हैं वो सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश जो भी हैं, जो भी उन्हें नज़र आता था उन पर तशद्दुद किया है और जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। हॉस्टल्स में महसूर हैं, दोबारा हमलों की इतलात हैं। पाकिस्तानी हुकूमत तलबा की वतन वापसी के इंतजाम करे। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तालिब इल्मों की अपील। वीडियो पैगामात में कहा, बाहर नहीं जा सकते, खाने पीने की अशिया खत्म हो गई, कमरों की लाइट्स बंद करके बैठे हैं। तलागंग के चौधरी जमील ने अपने बेटे समेत तमाम तालिब इल्मों की मदद करने की अपील कर दी। नौशहरा से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म का 92 न्यूज़ से राब्ता, मामला उठाने की अपील की। नारोवाल, अलाहाबाद, रेनाला, खुर्द, पिशावर, चमन और दीगर शहरों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के वालिदैन भी परेशान। बहावलपुर के तालिब इल्म साद अली का अपने वालिद को ऑडियो पैगाम, हुकूमत से वतन वापसी के इंतजाम करने की दरख्वास्त कर दी। किर्गिज़ हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि किसी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू। कहा, किर्गिज़ हुकूमत ने मुलविस अनासर के खिलाफ एक्शन लिया है। बिश्केक में सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम का कहना है कि किर्गिज़स्तान हमलों में 14 पाकिस्तानी तालिब इल्म ज़ख्मी हुए, हालत ख़तरे से बाहर है। किर्गिज़ हुकाम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को बिला तस्दीक शेयर ना करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता, तलबा की खैरियत दरियाफ्त की। अली अमीन गंडापुर का पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला KP की तलबा की वतन वापसी के अखराजात सूबाई हुकूमत की तरफ से अदा करने की पेशकश। अली अमीन गंडापुर ने कहा, तलबा की बाहिफाजत वापसी के लिए तमाम ताउन और सहूलियात फराहम करेंगे। वालिदैन परेशान ना हो, तलबा की वापसी के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
किर्गिज़ कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन कौम चिताशेफ ने शरपसंदों की हिमायत कर दी। अपने बयान में कहा, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शहरी मुल्क की कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। 1500 से ज़ायद पाकिस्तानी और 1000 से ज़ायद बांग्लादेशियों को मुल्क बदर कर चुके हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुल्क बदर कर देंगे। NA 148 मुल्तान की सीट सुन्नी इत्तेहाद की या पीपल्स पार्टी की। कौमी असम्बली के हल्के में ज़िमनी इंतिखाब के लिए मैदान आज सजेगा। इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर मलिक तैमूर में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में कहा गया, नवाज शरीफ को हटाना है, बानी पीटीआई को लाना है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से गुफ्तगू। कहा, 2013 में हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनिगाला गया। उनसे कहा 35 पंचर्स वाली बात दुरुस्त नहीं है। उसके बाद बानी पीटीआई, ताहिरुल कादरी और जहीरुल इस्लाम लंदन चले गए और मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार की। समझ नहीं आई उनको कहां से इशारा मिला। मुझे कौम से भी गिला है। वज़ीर आज़म को फारिग किया गया लेकिन कौम खामोश रही। मुज़ाहिर नकवी से इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी जेल में डालना चाहिए। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। उनके खिलाफ की गई साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिला कर रख दिया। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्क की मैशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून के दौर में कराची में अमन कायम किया गया। उनकी खिदमात को कौम नहीं भुला सकती। उनसे बेहतर कोई नहीं जो पार्टी को मजबूत कर सके। मैं आपका वर्कर बनकर आपके साथ काम करूंगा। उनकी क़यादत में हम मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। बानी पीटीआई पर 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम। तोशाखाना के एक और केस की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतल्लिक है। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फ़ायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपये लगाई गई। मुल्क में चावल का बहरान पैदा होने जा रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं, पाकिस्तान में गंदम और चावल का बहरान जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। डॉलर 350 तक जाएगा। दुबई लीक्स में करप्शन से खरीदी गई जायदादें सामने आईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़े बंदियों की खबरें बेबुनियाद हैं। वो वक्त दूर नहीं जब ये बानी पीटीआई को खुद हुकूमत देंगे। पीटीआई का राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का मुतालबा। 6 जजेस के खत के मामले को आउट ऑफ कोर्ट हल करने के मशवरे पर पीटीआई का रद्द अमल। कहा, राना सनाउल्लाह का बयान केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ बयानबाजी के बाद डील के शर्मनाक पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। इस किस्म की बयानबाजी हुकूमत को शरीक के जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी है। गैर जमहूरी गिरोह अपने खिलाफ आने वाली आवाज़ को बर्दाश्त करने की सख्त नहीं रखता। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ITCT का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, जो सरमायाकारी करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरी मौका है। मंसूबे से बच्चों और बच्चियों को आला तालीम के मौके मिलेंगे। नवाज शरीफ ने ITCT को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार दिया। कायद मुस्लिम लीग नून ने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ ही मुल्क में 3G और 4G लेकर आए। सिंध में सेहत का शोबा बीमार हो गया। 12 साल बाद भी सेहत की 30 से ज़ायद स्कीमें अधूरी। सिंध के 6 मेडिकल कॉलेजेस 12 साल में तामीर ना हो सके। पीपी कायदीन के शहर घड़ी खुदा बख्श में 6 करोड़ की लागत से 50 बिस्तरों का अस्पताल ताहाल नामुकम्मल। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने आवाम को असल सूरत हाल से आगाह कर दिया।
पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन का सिलसिला भी जारी। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता 6 बरसों में 17,30,549 माहिरीन, हुनरमंद, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेडिकल स्टाफ पाकिस्तान से बैरून मुल्क गए।